चैनल द प्राइम क्लास में मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने आप लोगों से बोला था कि काल से संबंधित जो थियोरेटिकल पार्ट है मैं आपको बताया लोगों को। ठीक है साथियों, देखिएगा काल का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। काल का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। निम्न में भूतकाल का उदाहरण है। भूतकाल आपको मैं अच्छे से बताया था सब कुछ। मैं जाता हूं, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा, राम घर गया था। तो कहीं ना कहीं भूतकाल का मतलब जो घटनाएं पास्ट टाइम में बीत चुकी हैं उसी को कहते हैं क्या, भूतकाल। क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसमें राम घर गया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब हो जाएगा। मैं जाता हूँ आपका तो वर्तमान से हो जाएगा। वह आ रहा है भी वर्तमान हो जाएगा। वह पुस्तक पढ़ेगा ये भविष्य हो जाएगा। इसके बाद मैं भी बताया था कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं। वो सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन करने वाले, बस आप पेशेंस बनाकर सारे क्वेश्चन को एक बार देखिएगा। आपको यकीन, क्या कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका कि हाँ ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है उससे रिलेटेड हम यहाँ पर लिंक मेंशन कर दिए हैं कि ये क्वेश्चन कब आया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार सभी क्वेश्चन है। देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में से भविष्यत काल को पहचानिए। भविष्य काल आप सभी लोग जानते हैं, जो आगामी घटना घटने वाली हो उसे भविष्य काल कहते हैं। मैं कल घूमने जाऊंगी, मैं कल घूमने जाऊंगी। माँ बच्चे को पढ़ा रही है, रोहन मुंबई गया था, गाय घास चरती है। तो इसमें आपको पढ़ते ही समय पता चला होगा कि जो ऑप्शन नंबर ए है, क्या है, मैं कल घूमने जाऊंगी, यह भविष्य काल की घटना है। ठीक है, देख पा रहे हैं कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके वीडियो एग्जाम में पूछा था। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूत काल का उदाहरण है। पूर्ण भूत में आपको बताया, भूतकाल को मैं आपको बताया था अच्छे से कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। सामान्य भूत होता है, आसान्य भूत होता है, पूर्ण भूत होता है, अपूर्ण भूत होता है, संदिग्ध भूत होता है और हेतु हेतुमत भूतकाल का वर्णन होता है। तो इसमें पूर्ण भूत पूछा है। पूर्ण भूत वह क्रिया होती है जिसमें आपको, जिसे पास्ट परफेक्ट जानते हैं ना, चुका चुकी क्या होता है आपका, था थी थे आता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर आता है, वे गए थे, वे आए, वे सोकर उठे हैं। उठे हैं जहां पर लगा तो प्रेजेंट से संबंधित हो गया। देखिए, वे खा रहे हैं, प्रेजेंट से संबंधित हो गया। वे आए थे, वे गए, दोनों क्रियाएं आपको लग रही है कि क्या है, यह पास्ट टेंस की, यानी कि भूतकाल की बात कर रहा है। लेकिन कौन सा पूर्ण भूत है, अपूर्ण भूत कौन सा है, मैं आपको बता दूं। जिसमें था थी थे लगा रहता है वह क्या कहलाता है, पूर्ण भूत कहलाता है। वे गए थे या पूर्ण कहलाएगा। तो आपको बात समझ में आई होंगी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है, वो आई तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें देखिए, तत्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, यह दे रखा है आपके साथ ऑप्शन। तो कहीं ना कहीं इसमें देखिएगा बात क्या बोल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बोल रहा है इसमें कि वह आए तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। कहीं ना कहीं संभावना की बात कर रहा है। तो जब संभावना की बात कर रहा है तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा क्या, संभाव्य वर्तमान। क्या साथियों होगा, संभाव्य वर्तमान इसका करेक्ट जवाब होगा। बात समझ में आ रही है। ठीक है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वह कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में है। वह आया था, ये नहीं होगा। तू आता तो मैं जाता, ये भी नहीं होगा। मोहन आया, सीता गई, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब आपका होगा, जिसे आपको मैं बोला ही था कि पूर्ण वर्तमान और ये क्या, आसन्न भूतकाल एक ही जैसे होते, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मैंने आम खाया है। बात समझ में आ रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, फंसाऊ क्वेश्चन। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन अपूर्ण भूत पहचानिए। तो देखिएगा, अपूर्ण भूतकाल में आपको बताया जिस क्रिया में रहा रही और था थी थे आता हो उसी को क्या कहते हैं, अपूर्ण भूत कहते हैं। जैसे यहाँ पर ऑप्शन में पहले में ही देख पा रहे होंगे, रहा था है, रामू खाना खा रहा था, तो यह अपूर्ण भूत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर पर। 7 नंबर पर क्या है क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में
से क्या काल कहलाता है। काल को क्या कहते हैं ये बताना है। क्रिया का समान रूप होता है, क्रिया का मूल रूप होता है, क्रिया का पूर्ण रूप होता है, क्रिया घटित होने का समय होता है। तो आपको पता होगा क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया को कोई भी घटना जब घटती है जो समय दोहराता है उसी को क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, क्रिया के घटित होने का समय को ही क्या कहते हैं साथियों, काल कहते हैं, काल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, सीता सो रही थी, वाक्य का काल क्या है। सीता सो रही थी, मैं आपको अभी बताया था, रहा रही और था थी थे आएगा तो अपूर्ण भूत काल कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक जवाब होगा इसका, अपूर्ण भूत होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको बता दूं मेरे सेशन पे आप लोग जो साथी नए हैं मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और देखिएगा जो क्वेश्चन में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं मैं हूबहू वही क्वेश्चन लाकर आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, आपको पता चल सके कि काल से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं। मुझे आशा है कि जो मेरा थियरी पार्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एमसीक्यू जो है आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काल से संबंधित कैसे क्वेश्चन बनते हैं और आगामी क्वेश्चन कैसे बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, वाक्य में काल बताना है। पढ़ी है क्या है साथियों, पढ़ी है। तो मैंने आपको बताया था कि पढ़ी है, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है मतलब कहीं ना कहीं घटना हो चुकी है। अब होने में कौन सी घटना है आप देख सकते हैं, संभाव्य वर्तमान होगा कि सामान्य वर्तमान होगा, संदिग्ध के पूर्ण। तो आपको पता चल रहा है, क्रिया से ही पता चल रहा है कि क्या है साथियों, पूर्ण है, वह घटना हो चुकी है, कार्य हो चुका है, तो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट, वह घूमने जा रही है, नहीं ये अब तो होगा नहीं। वह हमारे पढ़ने का समय हो गया, अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। बाहर जाऊंगी, वह पढ़ रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको देख कर पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन क्या होगा, जो समय है पढ़ने का वो हो, कहीं ना कहीं वो कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सुरेश गीत गा रहा था, वाक्य में काल पहचानिए। रहा रही रहे के बाद था थी थे आएगा तो साथियों अपूर्ण भूत होगा। क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बात समझ में आ रही होगी मेरा, आपको मैं क्या समझाना चाहता हूँ, क्या बताना चाहता हूँ और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। भली बात ही आपको बातें सब कुछ समझ में आ रही होंगी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, तुम बैठो मैं अभी आया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल में कौन सा है। तो भविष्य काल है, संभाव्य का है कि वर्तमान काल है कि भूतकाल है। तो कहीं ना कहीं देखो आपकी बात क्या चल रहा है यहाँ पर, तुम बैठो मैं अभी आया, तो कहीं ना कहीं वर्तमान काल की बात कर रहा है ना। क्या घटना हो चुकी है, नहीं हो, क्या भविष्य होने वाली है, नहीं भैया, वर्तमान स्थिति की बात कर, अभी तत्काल घटना घटेगी या होगी या हुई है तो उसी को क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, इस वाक्य में प्रयुक्त काल में को पहचानिए। कदाचित शाम तक वो वापस आ जाएं, तो आपके सामने है ऑप्शन संभाव्य भविष्य, संदिग्ध वर्तमान, संभाव्य भविष्य और संदिग्ध भूतकाल, ये है। तो आपको कहीं ना कहीं जाए की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं भविष्य की बात है, कहीं ना कहीं क्या है, भविष्य की बात है। तो संभाव्य भविष्य या सामान्य भविष्य यही तो होगा। तो कहीं ना कहीं घटना वो घटित होने की संभावना व्यक्त करने का कोशिश कर रहा है, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, तो कहीं ना कहीं संभावना है। जब संभावना है तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसका संभाव्य भविष्य काल हो जाएगा आपका उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर पे क्या है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं मतलब अच्छे से करते हैं। जब करते हैं ता तीते और हाय हूँ आ जाए तो वर्तमान काल कहलाता है। और वर्तमान काल में देखिएगा आपको सामान्य वर्तमान काल है। कैसा साथियों है, सामान्य वर्तमान काल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। न तो सामान्य भूत होगा, न तो संभाव्य भविष्य काल होगा, न तो सामान्य भविष्य होगा। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 15 नंबर पे, कदाचित संध्या को पानी बरसे, कदाचित संध्या को पानी बरसे। तो अभी मैंने बताया था ऐसा वाक्य हो जो संभावना व्यक्त की जाए तो उसको क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। वर्तमान काल होगा नहीं, सामान्य भविष्य काल होगा नहीं, भविष्य ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संभाव्य भविष्य काल होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 16 नंबर पे, मेरी जेब में 10 रुपये है। मेरी जेब में क्या है 10 रुपये है, वर्तमान प्रयुक्त काल कौन सा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मेरी जेब में 10 रुपये है तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं वर्तमान पे जाओगे, नहीं ऐसा देखिएगा, घटना नहीं घटने की बात कर रहा है यार। उसके जेब में 10 रुपये मतलब वो 10 रुपये घटना घट चुकी, उसके ऑलरेडी उसके जेब में पैसे हैं, यानी कि कैसा हो जाएगा, पूर्व वर्तमान काल होगा। क्या पूर्व वर्तमान काल होगा, संभव वर्तमान काल होगा, संधि वर्तमान। वर्तमान तो होगा नहीं, मैं आपको बता दिया था, वर्तमान तो होगा नहीं। अब इसमें बी वाला अपूर्व वर्तमान काल होगा नहीं, इसमें कहीं ना कहीं वो घटना पूरी तरह से हो चुकी है, तो यह क्या हो जाएगा, पूर्व वर्तमान काल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 17 नंबर पे साथियों, बच्चा गया, बच्चा गया तो भविष्यकाल है, नहीं भैया, भूतकाल है। भूतकाल तो है लेकिन कौन सा भूतकाल है, पूर्व भूत है, नहीं। तो इसमें आते हैं सामान्य वर्तमान काल, नहीं, तो घटना घट पूरा हो चुके है समय। सामान्य भूत है, गुड, सामान्य एक कैसे क्रिया है, सामान्य भूत है। क्या है, सामान्य भूत है। जैसे आप लोग अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल पास्ट, वही है का क्या होता है, सिंपल पास्ट में आ ये आते हैं, वहीं पर क्या होता है, सिंपल पास्ट टेंस होता है, वही चीज़ें सामान्य भूत हो गया, बात खत्म। आगे चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए। पूर्व भूतकाल है या पूर्व भूतकाल है, सामान्य भूत है, पूर्व वर्तमान काल है। ये आपके पास ऑप्शन है और जवाब देना है। पूर्व भूत, देखो पूर्व भूत तो होने की संभावना नहीं है, कहीं ना कहीं क्या है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई। थकावट क्या हो गई है, दूर हो गई है, पूर्व तो होगा नहीं। अपूर्व में आपको बताया था आ रही था, थी आएगा, सामान्य भूतकाल होने की संभावना है, जस्ट अभी मैं इस चीज को बताया हूँ, ठीक है। पूर्व वर्तमान काल तो होगा नहीं, कहीं कहीं भूतकाल की घटना थी। 19 नंबर पे आते हैं। 19 नंबर देखते हैं क्या है, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, तो कहीं ना कहीं आपको पता चल गया कि भविष्य की बात कर रहा, भविष्य में कैसा संभाव्य है, या कि भविष्य काल होगा, या समान भविष्य काल होगा, कि अपूर्व भविष्य काल होगा। कहीं ना कहीं संभावना व्यक्त की जा रही है, और जब संभावना व्यक्त की जाती है तो वहां पर क्या होता है, संभाव्य भविष्य काल होता है। बात समझ में आ रही है साथियों। देखिएगा, आप देख पा रहे होंगे कि मैंने मेंशन हर जगह कर रखा है कि ये क्वेश्चन कहाँ पर पूछा है। जैसे 20 नंबर क्वेश्चन कहाँ पूछा है, यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसी प्रकार यूपी पुलिस वीडियो में आया हुआ क्वेश्चन में प्रयुक्त सेम टू सेम वही क्वेश्चन में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि काल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं अगर प्रीवियस एग्जाम में, तो सेम लॉजिक कॉन्सेप्ट इधर उधर हो सकता है, बट आपका देखिएगा अगर आप क्वेश्चन किए हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन किए हैं, तो आप निश्चित रूप से उसी बेस पे आएगा आगामी क्वेश्चन का, तो आप कर ले जाएंगे। आपके सामने जूनियर असिस्टेंट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, बाकी और सारी वैकेंसी आपके सामने है। ठीक है साथियों, मेरा सेशन आपको अच्छा लग रहा था, मेरे सेशन के ऊपर लाइक कमेंट करके बताइएगा अपना स्कोर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा, जिससे कि आप मुझसे जुड़ जाएँ। और आप जानती हो कि मेरा एक प्लेटफॉर्म बहुत छोटा है, मैं बड़ा करने का कोशिश कर रहा हूं, और मेरे कोशिश करने से कुछ नहीं होगा, आप सभी लोग जानते हैं इस चीज़ को। जब तक आप साथ नहीं देंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, इसलिए आप अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए, जिससे कि सब्सक्राइबर मेरा बढ़ सके, और मैं आपको एक बढ़िया डिस्प्ले के साथ प्रस्तुत हूँ और बढ़िया कंटेंट देने का प्रयास कर सकूँ। ठीक है साथियों, 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, उस डाली पर एक तोता बैठा है। उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानना है। बैठा है, देखिएगा, कोशिश करिएगा थोड़ा पहचानने का। जिन साथियों को इंग्लिश आती होगी वो बात अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि भैया बैठा है कहीं ना कहीं क्या है, आपका बैठने का कार्य क्या है, बैठने का कार्य क्या है, आपका बैठने का कार्य पूर्ण हो चुका है। क्या है, वह हो चुका है, लेकिन किस में हो चुका है, वर्तमान काल में हुआ है, अभी बैठा है, उड़ नहीं गया है, तो सामान्य भूत होगा नहीं, पूर्व वर्तमान काल होगा, पूर्व भूतकाल होगा कि अपूर्व भूतकाल होगा। तो इस प्रकार आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सही जवाब होगा, एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, पूर्व वर्तमान काल होगा। कहीं ना कहीं वर्तमान काल में वो घटना पूरा हो चुकी है। यह यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था, आप देख पा रहे होंगे कि लेवल कितना। देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, लगती है ता तीते और हाँ हूँ आता है, तो क्या कहलाता है साथियों, वर्तमान काल है। वर्तमान काल में कौन सा वर्तमान काल होगा, आपके सामने है, जहाँ ता तीते और हाँ हूँ आता है, तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। और मैं आपको बताया था सामान्य वर्तमान काल होता है, किस प्रकार होता है, पूरा डिटेल में आपको बताया था, पूरा परिभाषा में आपको बताया था इस चीज़ के लिए। तो जो साथी अगर काल नामक चैप्टर का थियरी नहीं देखे हैं, तो एक बार लिंक डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर अवश्य देखिएगा, फिर आप एक बार क्वेश्चन करिएगा, आपको पूरी तरह से मजा आने वाला है। ठीक है,
22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है? लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर लेकर आ रहे थे, रहा रही था थी थे आएगा साथियों, क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूत होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ये पहला गलत हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है तो मेरे सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती है तातीते और हाई हूं आ गया, तो भैया सामान्य वर्तमान काल या पूर्व वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल? इसका आप जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जी बिल्कुल सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। कहीं न कहीं मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिलती घटना हो चुकी है, तो भैया वर्तमान काल में पूरा हो चुकी है, इसलिए पूर्व वर्तमान काल होगा इसका सही जवाब। बात समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर पे। 24 नंबर पे क्वेश्चन है आपके सामने साथियों। दुनिया को नई राह दिखाता है, दुनिया को नई राह दिखाता है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है तातीते के बाद हाय हूं आया। जब इस प्रकार आया तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों? आपका ऑप्शन रहेगा सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। न तो पूर्ण होगा, न तो सामान्य भविष्य होगा, न तो अपूर्ण भूत होगा। बात समझ में आ रहा है? यूपीएससी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे, कहीं ना कहीं गा गी आ रहा है, तो आपको पता चला होगा कि ये भविष्य की बात कर रहा है। तो भैया न तो सामान्य वर्तमान होगा, न तो सामान्य भूत होगा, सामान्य भविष्य हो सकता है या संभाव्य भविष्य हो सकता है। इसी में दिमाग लगाना है। तो कहेंगे संभावना की नहीं बात कर रहा है वह। देखो करेंगे, ये नहीं कर रहा है शायद करेंगे, कदाचित करेंगे, ऐसा कुछ नहीं बात कर रहा है। सामान्य भविष्य काल है। क्या है? सामान्य सीधे सीधे भविष्य काल की बात कर रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 26 नंबर पे। 26 नंबर क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? सूखा न पड़ता यानी कि सूखा पड़ चुका है। सूखा क्या है? पड़ चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं हेतु मत का इस्तेमाल किया गया है। तो अब देखते हैं क्या है आपका जवाब। सामान्य भविष्य की नहीं बात कर रहा है। हेतु मत नहीं, भविष्य की बातें नहीं कर रहा है। संदिग्ध भूतकाल नहीं भैया, भूतकाल की घटना है लेकिन संदिग्ध नहीं है, हेतु भूतकाल की घटना है। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब होगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं क्या है। क्रिया के जिस रूप में वर्तमान में क्रिया होने का संदेह हो उसे कहते हैं। तो बस संदेह जहां पर होगा तो क्या हो जाएगा? संदिग्ध होगा। और संदिग्ध में कैसा? वर्तमान की बात कर रहा है, तो पहले ही मिल गया भैया, संदिग्ध वर्तमान होगा। क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान होगा। इसी प्रकार सामान्य वर्तमान आप जानते हैं, ये संदिग्ध भूत जानते हैं, और सामान्य भविष्य भी जानते हैं आप लोग। तो कहीं ना कहीं संदिग्ध की बात करेगा। कैसा संदिग्ध है? तो वर्तमान में संदिग्ध है, तो संदिग्ध वर्तमान इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 28 नंबर पे क्वेश्चन आपका है, कल तापमान अधिक होगा। कल तापमान क्या होगा? अधिक होगा। तो सीधे सीधे पूछ दिया है, भूतकाल है, वर्तमान काल है, पूर्ण भूतकाल है, भविष्य काल है। भैया हम तो देखते ही बता देंगे क्या है। ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका सी सही है। भविष्य काल की बात कर रहा है, आगे गया आ गया। अब इसके में कौन सा भविष्य तो नहीं पूछा है, बात खत्म हो गया, सिंपल भविष्य हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या है देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण? मैं सामान वही रखा था। भूतकाल में यानी घटना हो चुकी है, मैं सामान वही रखा था। मैंने वही सामान रखा होगा। मैंने वही सामान रखा था। मैंने सामान वही रखा था। तो देखो कहीं ना कहीं इसमें पता चला है पढ़ने के बाद कि साथियों मैंने सामान वही रखा था। क्लियर कटाक्ष पूरी तरह से बात बोल दिया। मैंने वही सामान रखा था, ये भी वही बोल लिया। लेकिन ऑप्शन नंबर जो बी आपके सामने जो दिख रहा है, इसमें देखिएगा, मैंने वही सामान रखा होगा। कहीं ना कहीं देखो सामान क्या है, वो रखने का काम हो चुका है, लेकिन उसमें पते नहीं है, संदिग्ध कर दिया है, उसको खुद पता नहीं है 100% कि वही होगा कि नहीं होगा, लेकिन बोल रहा है कि मैं वही सामान रखा होगा। तो होगा होगी इस प्रकार के वाक्य आते हैं तो वह संदिग्ध के अंतर्गत आते हैं। बात समझ में आ रही हो? नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। खा लिया है, लिया और है आया, आया लिया
है, इस प्रकार का आ गया। तो जब इस प्रकार का आ गया तो 30 नंबर पे क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि ऑप्शन क्या है, पूर्ण भूतकाल है, अपूर्ण भूतकाल है, हेतु भूतकाल है, आसन्न भूत है। तो आपका देख पा रहे होंगे कि इसका क्या है, आसन्न भूतकाल है। क्या है, आसन्न भूतकाल का यह घटना, मैंने आम खा लिया है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 31 नंबर पे आपका क्वेश्चन है, 31 नंबर पे क्वेश्चन है। हाँ तो देखिएगा 31 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए। यह पूर्ण वर्तमान काल होगा साथियों कि सामान्य वर्तमान काल होगा, या पूर्ण वर्तमान काल होगा कि सामान्य भूत होगा। तो इस क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे कहीं ना कहीं बात कर रहा है कि प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, ता तीते के बाद है हूं आ गया, इसका मतलब क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। क्या है, सामान्य वर्तमान काल है। और आप इसका करेक्ट जवाब दे देंगे ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा 32 नंबर पे क्या है, निम्न में से कौन सा वाक्य सामान्य भूत का वाक्य है। सामान्य भूत यानी कि नॉर्मली रूप से वो घटना पूरा हो चुका होगा। तो देखिएगा आप देख पा रहेंगे वर्षा अभी अभी हुई, कुछ समय पहले वर्षा हुई थी और वर्षा हुई, शायद वर्षा हुई होगी। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो ऑप्शन नंबर सी देख पा रहे हैं कि सही एकदम कटाक्ष कर रहा है, वर्षा हुई है, बिल्कुल सही है, यही सामान्य भूत होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो क्या करूं, मैं जाऊं। इसमें क्या हो जाएगा आपका सही जवाब, भूतकाल या संभाव्य भविष्यकाल या सामान्य भविष्यकाल। और आए तो मैं जाऊं कहीं ना कहीं का है भैया, भविष्यकाल की बात कर रहा है। और कौन सा भविष्य है, हेतु हेतु मत का भविष्य है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सॉरी सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी, प्रेरणा क्या करेगी, स्टूडियो जाएगी। सामान्य वर्तमान काल होगा कि अपूर्ण वर्तमान काल होगा, सामान्य भविष्य काल होगा कि संभाव्य भविष्य काल होगा। कहीं ना कहीं सामान्य एकदम सिंपल शब्दों में बोल रहा है, सामान्य भविष्य काल ही होगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्याकरण में काल का अर्थ बताइए। व्याकरण में जो काल का अर्थ होता है क्या होता है, मृत्यु होता है, पीड़ा होता है, अंत होता है कि समय होता है। व्याकरण में काल का मतलब होता है समय। व्याकरण में काल का मतलब क्या होता है साथियों, समय होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 36 नंबर पे, मैं खाना खा चुका था, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। तो मैं खाना खा चुका था, चुका चुकी था थी थे आए, तो क्या होता है, मैं आपको बताया था पूर्ण भूत होता है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो लोग जानते हैं वही है यहाँ पर। यानी कि सामान्य भूत होगा नहीं, आसन्न भूत होगा नहीं, संदिग्ध की बातें नहीं कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, पूर्ण भूत होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और यह क्वेश्चन कहाँ पूछा था साथियों, चकबंदी नेपाल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 37 नंबर पे क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल जानते हैं, भविष्य काल में जो भविष्य में घटना घटेगी। मैं पुस्तक वाला था, आभारी हूँ, काट लिया ये नहीं है, करूंगा, यानी गा गी आएगा तो वही भविष्य हो गया। अब ये हो गया आपका जवाब ऑप्शन नंबर बी, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं कि संदिग्ध वर्तमान कहते हैं, सामान्य वर्तमान कहते हैं, संदिग्ध भूत कहते हैं। आपको पता चल रहा होगा कि जो क्रिया अभी हो रही है, कुछ हुआ है, कुछ चल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान है, वर्तमान में भी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर पर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में दिए गए वाक्य का सही विकल्प पहचानिए। यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। यदि मैं समय से स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी नहीं छूटती। कहीं ना कहीं गाड़ी उसकी छूट चुकी है और हेतु हेतु मत का प्रयोग किया गया है, तो भैया ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। हेतु हेतु भूतकाल की बात कर रहा है, हेतु हेतु मत भूतकाल की बात कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर पे क्या है, 40 नंबर पे है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य वर्तमान काल का है। वर्तमान काल आप सभी लोग जानते हैं, ता तीते और हाय हूँ आता है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, वर्तमान काल हो जाएगा। वह जाएगा भविष्य है, सीता रो रही है, यह तो वर्तमान में पूर्ण है। मोहन गया, ये भी पूर्ण है। मानव पढ़ता है, यही हो जाएगा आपका पढ़ता है। स्टेनोग्राफर परीक्षा 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन है,
ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है साथियों, मैंने लगभग 60 क्वेश्चन के आसपास इस सेशन में रखा है और इतना काफ़ी है। आपको मेरा बस इंट्रोड्यूस कराना है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा है, आगामी कैसे बनने की संभावना है। ठीक है, तो देखने को मिल जाता है कि कोई भी यूपी जिसमें हिंदी पूछता है, ट्रिपल एग्जाम कराता है, और कोई भी जिसमें एग्जाम हो जिसमें हिंदी आ रही हो उसमें काल से चैप्टर पूछता है, एक आध दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, आपका पेट का एग्जाम में बड़े लाभदायक होगा यह। क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान हो उसे क्या कहते हैं? तो भैया सिंपल सी बात है, भूतवाच्य पक्ष काल क्या कहेंगे? काल कहेंगे। भाई मैंने बताया ना आपको, काल का मतलब होता है समय, समय का मतलब होता है जो भैया जो क्रिया का होने का समय दिया जाए, कार्य का घटने का समय हो। किस वाक्य में हेतु हेतु भूतकाल का प्रयोग हुआ है? देखिएगा, गुरुजी आए तो अध्यापक होगा, नहीं भैया इसमें नहीं है, होने की बात कर रहा है ना, ना इसमें नहीं होगा, भविष्य वाला बात है। उसने खाना खाया और चला गया, उसने खाना खाया और चल पड़ा, अब तक बस जा चुकी होगी, सावधानी बरते तो दुर्घटना न होती। तो इसमें देखिएगा बी और डी में कंफ्यूजन है। देखिए, उसने खाना खाया और चल पड़ा और सावधानी बरतते तो दुर्घटना न होती, तो कहीं ना कहीं हेतु हेतु मत का इसी में तो प्रयोग किया गया है। बी में भूतकाल तो है, लेकिन भूतकाल और हेतु हेतु मत का प्रयोग डी वाले ऑप्शन में किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। राजस्थान एसआई परीक्षा 2016 में वह क्वेश्चन है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन क्या है? वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं भविष्य की बात कर रहा है, और कैसा भविष्य की वह पढ़ रहा होगा, पढ़ेगा नहीं, पढ़ रहा होगा, कहीं ना कहीं वर्तमान की है बात है, यानी वर्तमान में चल रहा है। जब चल रहा है तो क्या हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान होगा, पूर्व वर्तमान होगा, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान या विधान परिषद होगा। इसलिए आपका क्या सही जवाब होगा देखिएगा, आप एक बार कमेंट में इसका जवाब बताएं। संदिग्ध या विधान परिषद होगा, संदिग्ध या विधान परिषद होगा, संदिग्ध वर्तमान या विधान परिषद होगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? यूपीएसआई 2021 में आया क्वेश्चन, देख लीजिए क्या लेवल है, देख लीजिएगा क्या लेवल इसमें। ठीक है, तो भैया क्या है? सामान्य भूत में, सामान्य वर्तमान में, संदिग्ध भूत में, सामान्य भविष्य में। कहाँ पर होगा? कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, कर्ता ने, इस तरह से बात बोलेगा। तो देखिएगा इसमें कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर ए है, जो सामान्य भूत में भी हो सका और संदिग्ध भूत में भी होने की संभावना होता है ने का प्रयोग। कर्ता ने, जैसे कोई काम रहे, उसने पढ़ा और चला गया, उसने खाया और चल पड़ा, इस बात के बात ने शब्द का प्रयोग कहाँ पर आएगा? भूत में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें सामान्य भूत भी हो सकता है, संदिग्ध भूत, क्योंकि भूतकाल की बात करता है तो भूत में आएगा। आप कौन सा भूत है भैया? इसमें दोनों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अब आयोग में ऐसा पूछेगा तो आयोग में ऐसा नहीं बनाएगा, उसमें एक ही भूत देगा, अगर दोनों भूत होगा दोनों सही होगा। भूतकाल में ही होता प्रयोग, सीधा सीधा जानिए। आया है इनमें से किस काल का उदाहरण? यह जो है यह किस काल का उदाहरण है आपको बताना है। क्या है भैया? पूर्ण वर्तमान का है या तत्कालिक वर्तमान का है, सामान्य वर्तमान का है, संदिग्ध वर्तमान का है? शायद 2000 परीक्षा 21 में पूछा गया, बढ़िया क्वेश्चन है। वह आया है मतलब अभी क्या है? अभी अभी वह आया है, मतलब कोई न कोई पूछा है कि भैया वो क्या है, वह आया है, आया है मतलब आने का काम क्या है? पूरा हो चुका है, तो पूर्ण वर्तमान काल। क्या है? पूर्ण वर्तमान काल है, यह सही हो जाएगा इसका जवाब। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? पानी बह रहा था अपूर्णभूत होगा। सीधा सीधा बात हो गया, क्लियर। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन, बारिश हो रही थी, रहा रही के बाद था थी थे आएगा तो भैया अपूर्णभूत होगा। बात क्लियर हुआ, इतना तो पता चल रहा है। अब तो इतना करते करते आपको अभ्यास चल गया होगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे जवाब देना है, बड़ा आसानी से पकड़ने का। देखो क्वेश्चन ज़्यादा करेंगे तो आपको आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन को कैसे पकड़ते हैं और कैसे उसका सही जवाब देंगे हम। वह खा रहा था भी आ गया, यहाँ पर भी रहा था भैया, रहा रही के बाद था थी थे आएगा तो क्या हो जाएगा? अपूर्णभूत होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया, हम तो करते करते इतना अभ्यास हो गया, अपूर्णभूत होगा, बात खत्म। आगे चलते हैं, 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते भैया। वह कविता गायन करती है, ता तीते के बाद हयूं आएगा तो सामान्य भूत होगा कि सामान्य वर्तमान होगा? सामान्य वर्तमान होगा कि सामान्य भूत होगा? सामान्य भविष्य होगा कि अपूर्ण वर्तमान होगा? बात बताइए। यहाँ पर आपको इतना पता चल रहा होगा क्वेश्चन खत्म होने के
कि सेशन पे हम लोग चल रहे हैं कि क्वेश्चन खत्म होने वाला अब है। अब तो इतना पता चल रहा होगा कि कौन सा क्रिया कैसे होगे। ये यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है, सामान्य वर्तमान होगा। क्या होगा? सामान्य वर्तमान होगा। और 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 नंबर क्या है? रमा विद्यालय जाती है, ताती के बाद है हूँ आ गया, तो क्या बताना है? रमा विद्यालय जाती है वाक्य का अपूर्ण भूतकाल में रूपांतरण करिए। अपूर्ण भूत, अब जानते हैं अपूर्ण भूत क्या होता है? रहा रही के बाद है हूँ आएगा, रहा रही के बाद है, अच्छा भूतकाल की बात कर रहा है, रहा रही के बाद था थी थे आएगा, रहा रही के बाद क्या आएगा? था थी थे आएगा। रमा विद्यालय जा रही थी, क्या सही होगा? डी वाला जी बिल्कुल। सरदार रमा विद्यालय गई, नहीं ना भैया ये नहीं होगा। रमा विद्यालय जा रही होगी, नहीं भविष्य हो गया। रमा विद्यालय गई, नहीं पूर्ण भूत हो गया। अपूर्ण बनाना है तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यूपीएसआई 2021 में आया हुआ है, रमा विद्यालय जा रही थी। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? लड़का आया, लड़का आया कहीं ना कहीं आपका क्या है? सामान्य भूत की बात करता है। आया वो घटना हो चुकी है तो सामान्य भूत है। बात समझ में आया? कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछता है यूपीएसआई में, देख पा रहे हो आपके सामने। इशिता गीत गाएगी, इशिता गीत क्या करेगी? गाएगी साथियों, देख पा रहे हो 2021 यूपीएसआई में पूछा है। वर्तमान काल का है कि सामान्य वर्तमान है, भविष्य काल है, भूतकाल है? तो किसमें है आपका सही जवाब? आप बता सकते हैं। इसका भविष्य काल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? भविष्य काल की बात कर रहा है। 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं? अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, मैं थियरी पार्ट में कराया था कि वर्तमान काल के जो कितने भेद होते हैं साथियों, वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल, पूर्व वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल या संभावना जिसमें होती है। बात समझ में आ गया? यही 5 होते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन देख पा रहे हैं। लता गा रही है, रहा रही के बाद है हूँ आ गया तो वर्तमान की बात कर रहा है। अगर हाँ हूँ आ गया तो वर्तमान काल, और कैसा वर्तमान काल? उसके जस्ट पीछे रहा रही लिखा है, अपूर्ण की बात करेगा। जब अपूर्ण की बात करेगा तो अपूर्ण वर्तमान पहले ही ऑप्शन में लिखा है, यही हमारा सही हो जाएगा। बाकी सामान्य भविष्य होगा नहीं, अपूर्ण भूत होगा नहीं, सामान्य भूत होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? आगे चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। लता गीत गा रही थी, लता गीत गा रही थी, रहा रही के बाद था थी थे आ गया तो अपूर्ण भूत हो गया। बात खत्म। अपूर्ण भूत कहीं है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से सामान्य काल का उदाहरण कौन सा होगा? अब देखो ऐसे क्वेश्चन जब बना के पूछता है तो माइंड थोड़ा क्रिएटिव करता है, दिमाग सोचने पर मजबूर होता है कि हमको अब पहचानना है इनमें से कौन सा सामान्य वर्तमान काल है। सामान्य वर्तमान काल आप जानते हैं क्या होता है? वर्तमान काल होता है हाय हूँ आएगा, तो हाय हूँ आएगा, ठीक है देखिएगा कहाँ है, और तातीते आना चाहिए। देखिए रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सीता बाजार जाती होगी, नहीं भैया, वह कलकत्ता जाता है, बिल्कुल सही जवाब है तातीते और है हूँ आ गया, ऑप्शन नंबर सी है। और वर्षा हो रही थी तो होगा नहीं। बात समझ में आ रहा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही जवाब होगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर पे। साथियों मेरे सेशन को पूरा देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचा है, मैं आपको शुरू में बता दिया। या 60+ यानी कि 60 से थोड़ा सा 4-5 क्वेश्चन ज़्यादा होने की संभावना है इस वीडियो में। तो मेरा सेशन आपको कैसा लग रहा है एक बार कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। और मेरा वीडियो लाने का बस मात्र यही मकसद है साथियों कि आपको रूबरू करा सकूं कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन पूछा और आगामी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछने की संभावना है, यही मेरा उद्देश्य है। और आप सभी लोग जानते हैं कि यदि आप साथ देंगे मेरा तो मैं जल्दी ही अच्छे डिस्प्ले के साथ आपके सामने प्रस्तुत होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन क्या है। संभवतः काल इस पुस्तक का विमोचन होगा। संभवतः कल इस पुस्तक का विमोचन होगा, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? तो भैया संभाव्य यानी कि बात कर रहा है, होगा होगी बात कर रहा है तो भविष्य में चला जाएगा। जब भविष्य में गया तो कौन सा भविष्य होगा? संभाव्य भविष्य होगा, तो ऑप्शन नंबर बी ए पहला सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, तातीते के बाद हाय हूँ आया, इस वाक्य में कितने कर्म है? इस वाक्य में कितने कर्म है आपको बताना है। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, कितने कर्म है इसमें? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा लड़के को वेद पढ़ाता हूं। मैं लड़के को क्या करता हूं? वेद पढ़ाता हूं। कर्म कितना है? एक लड़का होगा और क्या होगा? कर्म, ऑब्जेक्ट वही, ठीक है। तो इसमें कितने हैं? 2 कर्म वाला। कितने कर्म वाला है साथियों? 2 कर्म वाला है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे,
अध्यापक क्या करेंगे, पाठ पढ़ाएंगे। कहाँ गे गा गी गे आ गया, तो जब गा गी गे आ गया तो कैसा हो जाएगा, भविष्य की बात कर रहा है, भविष्य में बात कर रहा है तो कैसा भविष्य है, सामान्य भविष्य की बात कर रहा है। कैसा भविष्य की बात कर रहा है, सामान्य भविष्य की बात कर रहा है। आप देख पा रहे हैं एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, आप आए मैं नाचूं, आप आए मैं नाचूं, इस क्रिया में काल का बोध करा रही है। हेतु भविष्य काल है कि हेतु भूतकाल है, तो वर्तमान है, सामान्य वर्तमान है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु भविष्य काल है। क्योंकि आप आएंगे तो तभी तो मैं नाचूंगा, हेतु हेतु मत क्या, भविष्य काल की बात कर रहा है। ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, मैं परीक्षा क्या कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ। चुका चुकी के बाद हूँ आ गया, प्रेजेंट परफेक्ट। और जब प्रेजेंट परफेक्ट आ गया तो कैसा हो जाएगा, पूर्ण होगा कि आसन्न भूत होगा, ये हमें बताएं। भूत तो है तो फिक्स है, भूत तो है ये फिक्स है, बट कैसा भूत है ये आप बताएं। तो अपूर्ण भूत होगा कि पूर्ण भूत होगा। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ, सामान्य भूत होगा, नहीं वर्तमान की बात कर रहा है ना, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है। भूतकाल में तो सामान्य भूत नहीं हो, मैं परीक्षा लिख चुका हूँ। यहाँ पर हम आपको लगा सकते हैं, अपूर्ण भूत लगा सकते हैं यहाँ पर इस एग्जाम ऑप्शन के अकॉर्डिंग। सामान्य भूत नहीं, सामान्य भूत नहीं होगा, आसन्न भूत भी नहीं होगा। चलते हैं 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। संभवतः वह लिख चुका लिखता है, संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है, लिखता हो। जब लिखता हो संभावना की बात कर रहा है तो तातीत है हूँ आ गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सामान्य वर्तमान संभाव्य वर्तमान होगा। 63 नंबर देखिएगा, राम खाता होगा, होगा होगी आ गया, तो भैया सिंपल सी बात है, सामान्य भविष्य होगा कि संदिग्ध भविष्य होगा, इसमें आप बताएं। जी बिल्कुल, इसमें राम खाता होगा, भविष्य की बात तो नहीं कर रहा है, ये नहीं कर राम खाएगा, खाता होगा और कहीं ना कहीं वह वर्तमान में चल रहा है तो संदिग्ध वर्तमान होगा। अब ये भी नहीं बोल रहा है ना कि क्लियर तौर पे खाता होगा, इसे बोल रहा है। 64 नंबर, इनमें से किस वाक्य में भविष्य काल है। भविष्य काल आप जानते हैं गागी गी आएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। जी बिल्कुल, पहले ही हमको मिल गया, तो यही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो क्रिया अभी हो रही हो उसको क्या कहते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसको क्या कहते हैं भैया, अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। जी बिल्कुल, अपूर्ण क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे, संधि वर्तमान कहेंगे, संधि भूत कहेंगे, सामान्य वर्तमान भी नहीं कहेंगे। तो क्या कहेंगे साथियों, क्या कहेंगे, अपूर्ण वर्तमान कहेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है। जी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं क्या है। सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिलती है, भैया दिए गए वाक्य का काल बताइए। अभी मैं ऐसा क्वेश्चन कराया था आपके सामने, इस क्वेश्चन का आप हमें कमेंट में जवाब दे दीजिएगा और हम आपको बता देंगे। ठीक है, सामान्य भूत, आसन्न भूत, अपूर्ण भूत और इनमें से कोई नहीं, वन रक्षक परीक्षा 2019 में आया क्वेश्चन है। जो साथी शुरू से लास्ट तक अभी तक देखें, इसका सही जवाब हमें एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम आशा करते हैं जो नए साथी जुड़े हैं वो भी अपना उत्तर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। ठीक है साथियों, देखिए ये जो क्वेश्चन है लाने का मेरा एक ही मकसद था, आपकी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे एग्जाम में आगामी आएगा। ठीक है, हालांकि मैं मानता हूँ मेरा थोड़ा सा छोटा प्लेटफॉर्म है, लेकिन आप साथ देंगे तो एक दिन जरूर बड़े प्लेटफॉर्म में बदलने का कोशिश करूंगा। आप साथ देंगे, हम साथ देंगे, तो दोनों मिलकर साथ देंगे तो जरूर बदलेगा दिन। ठीक है साथियों, मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूंगा साथियों कि आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो जाए। ठीक है साथियों, बस अपना ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, लाइफ में खूब पढ़िए, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।